हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कम से गीता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलती आज का टॉपिक है हमारा यहाँ पे गढ़वाल शैली है। तो यहाँ पर मैं आपका जो चल रहा है पहाड़ी शैली, तो पहाड़ी शैली में मैंने आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है। कौन सा? बसोहली कंप्लीट करा दिया। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है, इसे वॉच नहीं किया है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। आपको बहुत आसानी से, आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा अभी तो नया ही चैनल बना है, आराम से आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग से ही मैंने टॉपिक्स कराए हैं, तो पूरा आपका बिल्कुल लास्ट वाला चल रहा है पहाड़ी शैली। तो पहाड़ी शैली मैंने आपको बसोहली कंप्लीट करा दिया है, गुलेर भी आपका कंप्लीट करा दिया है, कांगड़ा भी कंप्लीट करा दिया है, चंबा एंड कुल्लू ये भी, यानी कि आपकी 4 शैलियां यहाँ से कंप्लीट हो गई हैं। बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जो और ये भी याद रखिएगा, पहाड़ी शैली में हमेशा अधिकतर एग्जाम में पूछ लेता है कि पहाड़ी शैली से कौन से यहाँ पर केंद्र हैं, ये किसका केंद्र है। कभी कभी बहुत बार एग्जाम में कांगड़ा और किशनगढ़ को साथ में रख देते हैं कि ताकि आपको बताना है कि पहाड़ी शैली का केंद्र कौन सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे बसोहली और बीकानेर, ठीक है, बसोहली और बीकानेर को साथ साथ में मैच करके रखा जाता है कि ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। बाकी बहुत कम स्टूडेंट ने जो पढ़े होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, जो एक बार पढ़े होते हैं, बाकी जो बार बार पढ़े होते हैं उनको तो बिल्कुल रट ही जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये मतलब जो पहाड़ी शैली है उन्हीं के केंद्र है बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, गढ़वाल। ठीक है, गढ़वाल, मंडी एंड जम्मू। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी हैं वो किसके केंद्र हो जाएंगे? पहाड़ी शैली के केंद्र हो जाएंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो कौन सा है? गढ़वाल शैली है, और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो पहाड़ी शैली में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बसोहली है, यहाँ पे गुलेर, एक कांगड़ा, एक गढ़वाल। ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वैसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ से सभी है, चाहे मंडी हुआ चाहे जम्मू हुआ, सबसे ज्यादा जो स्टार्टिंग वाले हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे गढ़वाल शैली। तो गढ़वाल शैली के बारे में बता देते हैं, ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब हम गढ़वाल शैली के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि चित्रकार की अगर हम बात करें कि मतलब जो चित्रकार में अगर सबसे ज्यादा श्रेय जाता है तो किसको जाता है? मौलाराम को जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चित्रकार हैं, वो चित्रकार कह रही हूँ कि मतलब यहाँ पर आगे बढ़ाया है किसको? गढ़वाल शैली को। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको आंसर देना है और आंसर आप अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, जो चीज मैं बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, आपको बहुत अच्छे से चित्रकार भी याद हो जाएंगे, बस आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा कि ताकि आप बिल्कुल जब पूरा खत्म कर दूं उसके बाद ही यहाँ पर आप रिमूव हुआ करें। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं गढ़वाल शैली का। तो मैंने आपको बता ही दिया है ये कौन से क्षेत्र में पड़ता है? आपका उत्तराखंड। ठीक है, याद रखिएगा। गढ़वाल शैली का जो जन्म है, यानी कि जो गढ़वाल शैली का जन्म है वो कौन सा हो जाएगा आपका? मतलब आप ऑप्शन में दे दूं कि मतलब 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, ये आपको बताना है कि गढ़वाल शैली का जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा? जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा? 17वीं शताब्दी। ठीक है, याद रखिएगा, 17वीं शताब्दी गढ़वाल शैली का जो जन्म हुआ है, यानी कि यहाँ पर चित्रकारी का काम करना शुरू हुआ था वो 17वीं शताब्दी से हुआ था। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गढ़वाली शैली है, यानी कि गढ़वाल शैली जो है यहाँ पर उनको प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? यानी कि प्रचारित मतलब चरमोत्कर्ष, यानी कि उसका मतलब विकास करने का श्रेय, यानी कि जिसको प्रचार प्रसार किया हो, उसको आगे बढ़ाया हो, उसके बारे में बताया हो, उसका श्रेय किसको जाता है? तो यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पे गढ़वाल शैली को प्रचारित करने का भी बोल सकते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि खोज करने का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि यहाँ पर प्रचारित, यानी कि जो है गढ़वाल शैली को प्रचारित, यानी कि खोज करने का, खोज भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं साइड में यहाँ पे लिख देती हूँ कि किसका? खोज। ठीक है, साइड में ब्रैकेट में खोज भी लिख देती हूँ कि ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे बताइए सारे स्टूडेंट कि खोज करने का श्रेय किसे जाता है। तो यहाँ पे सभी चीज इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट बताइए। देखो, सब लोग आंसर देते हैं तभी मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुकुंदी लाल बैरिस्टर है, मुकुंदी लाल बैरिस्टर। ठीक है, यहाँ पे मुकुंदी लाल बैरिस्टर के बारे में बता देते हैं। हाँ, चलिए, मुकुंदी लाल बैरिस्टर। और सन की अगर हम बात करते हैं, सन अगर हम बात करते हैं
तो कौन सा हो जाएगा, 1908 हो जाएगा। ठीक है, देखो एक एक चीज पॉइंट, देखो आपको थ्योरी में समझने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पहले इसको थ्योरी समझिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करिए। तो ये बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि आपका मैं प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल बस ये है कि रेगुलरिटी बनाए। बहुत सारे स्टूडेंट रेगुलरिटी नहीं बनाते हैं, प्रैक्टिस सेट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। देखो आपको अगर टॉप 10 में लाना है नंबर, देखो ये मत सोचिए, आज का टाइम वो नहीं है कि यहाँ पर मेरिट में आपको नंबर लाना है। आप ये सोच के चलिए कि हमें टॉप 10 में अपना नंबर लाना है। ऐसा तो है नहीं कि 10 सीट आई हैं, 10 से ज्यादा ही सीट आई हैं, तो आप यहाँ पर ये सोचना कि हमें कैसे ना कैसे करके एक सीट लेनी है। अगर आप सोचेंगे कि 90% लाना है तब आप जाके 80% होंगे। आप सोचेंगे कि पूरा 100% करना है तब जाके आप कम से कम 95 तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा सोचिए तभी आगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो कम मत सोचिए। चलिए, तो यहाँ पर है गढ़वाल शैली को जो प्रचारित यानी कि खोज करने का श्रेय किसे जाता है, यहाँ पर 1908 में आता है। किसको जाता है, मुकुंदी लाल बैरिस्टर को जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इस शैली का उन्नयन का श्रेय किस चित्रकार को जाता है। अभी ये बिल्कुल मैंने बताया था, बिल्कुल स्टार्टिंग करते हुए बताया था कि गढ़वाल शैली का जो यहाँ पर उन्नयन करने का यानी कि जिसका सबसे ज्यादा हाथ है, यहाँ पर हाथ का मतलब ये है कि विकास करने का श्रेय किसको जाता है, तो यहाँ पर मौला राम को जाता है। किसको जाता है, मौला राम को जाता है। और मौला राम कौन है, एक चित्रकार भी है। बता देते हैं कौन कौन है ये। ठीक है, एक चित्रकार भी है, ठीक है, चित्रकार भी है, साहित्यकार भी है, साहित्यकार भी हैं। साहित्यकार मतलब कवि हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ में ये चित्रकार, साहित्यकार और यहाँ पर दार्शनिक भी लिख लीजिएगा, दार्शनिक भी हैं। ठीक है, इवन यहाँ पे राजनीतिज्ञ भी है, राजनीतिज्ञ भी लिख लीजिए। ठीक है, राजनीतिज्ञ। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि मतलब मौला राम के अंदर कितनी क्वालिटी है कि यहाँ पे एक चित्रकार भी है, दार्शनिक भी है और यहाँ पर कौन है, यहाँ पे एक राजनीतिज्ञ भी है। ठीक है, तो साहित्यिक भी है, कवि, लेखक। ठीक है, तो यहाँ पर है बहुत सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं मौला राम के वंशज कौन से चित्रकार औरंगजेब कालीन दरबारी चित्रकार थे। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मौला राम के वंशज यानी कि मौला राम के जो पूर्वज थे, यानी कि मौला राम से पहले के जो थे, ठीक है, जो पूर्वज थे, यहाँ पर कौन से चित्रकार जो औरंगजेब के जो कालीन में मतलब दरबारी चित्रकार थे, यहाँ पर आए थे, मतलब गढ़वाल शैली में इन्होंने काम किया था। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, श्यामदास, सॉरी यहाँ से इससे लिख देती हूँ ब्लू कलर से, तो यहाँ पर आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर श्यामदास लिख देती हूँ, श्यामदास, श्यामदास हो गया और दूसरा आपको कौन सा हो गया, हरिदास। ठीक है, श्यामदास और हरिदास ये दो चित्रकार थे। जो चित्रकार थे वो कहाँ से आए थे, यहाँ पर मतलब औरंगजेब के दरबार के चित्रकार थे और ये यहाँ पर कहाँ पर आए थे, गढ़वाल शैली में। और किसके साथ आए थे, सुलेमान शिकोह के साथ आए थे। ठीक है, याद रखिएगा, श्यामदास, हरिदास। ठीक है, किसके साथ आए थे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ब्रैकेट में, सुलेमान शिकोह। ठीक है, हाँ, श्यामदास, हरिदास, सुलेमान शिकोह के साथ। ठीक है, तो देखो एक एक, देखो इतना मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उसको थ्योरी पढ़िए। ठीक है, जब मैं उसको आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि आपके एक भी क्वेश्चन रह जाएंगे, बिल्कुल आपका लास्ट तक स्टेज पर चाहे मुझे 12 घंटे की क्लास क्यों ना लेने पड़े, लेकिन मैं आपका कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज तो हो गया है कि अब तो याद रहेगा कि औरंगजेब के यानी कि कौन, सुलेमान शिकोह हैं, इनके साथ जो आए थे, यहाँ पे औरंगजेब कालीन है तो यहाँ पे दो चित्रकार आए थे। अब औरंगजेब तो इतना पसंद करता है नहीं था, है ना, तो क्या करेंगे, तो गढ़वाल आएंगे ना, तो यहाँ पर इनके साथ ही गढ़वाल आए थे, श्यामदास और हरिदास। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर गढ़ राजवंश का इतिहास, यानी कि अब हम किसकी बात करेंगे, पुस्तकों की बात करेंगे। ये किसका है, गढ़ राजवंश का इतिहास। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये वाली पुस्तक किसकी है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताइए किसकी पुस्तक हो जाएगी। तो किसकी पुस्तक हो जाएगी, बिल्कुल मौला राम की हो जाएगी, क्योंकि मौला राम एक कवि है, लेखक है, या मतलब साहित्यकार हैं।
ठीक है, याद रखिएगा किसकी हो जाएगी, मौला राम की हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गढ़वाल पेंटिंग। तो यहाँ पर अभी समझ लीजिए कि आपको पता है कि यहाँ पर किसको, यानी कि गढ़वाल पेंटिंग, ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग है, कौन सी हो जाएगी, मुकुंदी लाल बैरिस्टर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, ये दोनों ही बुक, देखो बुक लिखवाने को है, बहुत सारी बुक हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी पहाड़ी शैली की जितनी भी लिखवाई है उसको आप सब याद करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है गढ़वाल पेंटिंग का याद करिएगा, किसकी हो जाएगी, आपकी मुकुंदी लाल बैरिस्टर की हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा किसकी, मुकुंदी लाल बैरिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन है, उसको तो बस रटना ही है, तो बस आप उसको रटिए, ठीक है। बाकी तो मैं समझा ही रही हूँ कि ये क्यों है, ठीक है। स्त्री और पुरुषाकृतों की क्या विशेषता थी, तो यहाँ पर मतलब जो गढ़वाल शैली की जो प्रमुख विशेषता थी, यहाँ पर देखो हर किसी की अपनी अलग अलग विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहले इसमें खास बात सबसे है कि यहाँ पर जो प्रमुख विषय था वो किससे संबंधित था, पुराण से संबंधित था, यानी कि भारतीय जो कथाएं होती हैं उनसे संबंधित था। यहाँ पर आपके मतलब देवी देवताओं के चित्र भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्त्री और पुरुषाकृतियों की जो विशेषता है वो क्या है, माथे पर चंदन का टीका है, ठीक है। क्या है, माथे पर चंदन टीका, ठीक है। बस इतना ही लिख लीजिए, इतना ही काफी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माथे पर चंदन टीका हो जाएगा। यहाँ पे गढ़वाल शैली किस शैली के समान है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर दीजिए कि गढ़वाल शैली जो है वो किसके समान है, यानी कि कौन सी शैली ऐसी है पहाड़ी शैली की ही, चाहे आप इनमें से ऑप्शन में से बताइए, 1 2 3 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से बताइए कि किसके समान यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर पहले बता देते हैं कि यहाँ पर गढ़वाल शैली कौन सा गया, गढ़वाल शैली किस शैली इनके समान है, तो बिल्कुल कांगड़ा के समान है। किसके समान है, कांगड़ा शैली के समान है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें प्रभाव की, अगर हम बात करें तो प्रभाव किसके मतलब जो है गढ़वाल शैली पर किसका प्रभाव पड़ा है, मतलब जो गढ़वाल शैली है इस पे कांगड़ा शैली के समान आपको दिखती है, जैसे कांगड़ा शैली में पिक्चर्स बनी है उसी के समान यहाँ पे पिक्चर्स मिलती जुलती हैं, क्योंकि कांगड़ा से पहले क्या था, आपका गुलेर था, तो गुलेर से यहाँ पर इसका प्रभाव पड़ने लगा, गुलेर पर इसका प्रभाव पड़ा, और यहाँ से गुलेर का दो कांगड़ा से यहाँ पे आपने देखा गढ़वाल में इसकी चित्रों के समान है, और यहाँ पर मतलब गुलेर शैली का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो आप समझिए चाहे कांगड़ा हो चाहे गुलेर हो, तो यहाँ पे गुलेर का प्रभाव पड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये तो चीज हो गया, गढ़वाल पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है, तो बिल्कुल अभी ही बताया है, तो गुलेर शैली का हो जाएगा, ठीक है। ये चीज जो आपको बता रही हूँ उसको अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने मौला राम की प्रशंसा की। तो यहाँ पर आपने देखा था कि जो पेंटिंग थी यानी कि गढ़वाल पेंटिंग है, तो गढ़वाल पेंटिंग में यानी कि किसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मतलब जो थी गढ़वाल पेंटिंग में इन्होंने मौला राम की प्रशंसा की थी, मतलब इन्होंने बताया था कि जो गढ़वाल शैली का चरमोत्कर्ष जाता है, यानी कि जो उसका पूरा जो विकास करने का श्रेय जाता है तो मौला राम के चित्रकार को जाता है। इन्होंने गढ़वाल पेंटिंग जो पुस्तक है उन्होंने उसमें बताया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो एम एस रंधावा लेकिन इस बात को इनकार करते हैं कि जो यहाँ पे प्रमुख चित्रकार है जो इसका श्रेय जाता है वो किसको, मौला राम को नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मौला राम को जो श्रेष्ठ कलाकार नहीं था, यहाँ पर मतलब इन्होंने ये घोषित कर दिया। किसमें, जल्दी से सारी बुक बताइए, मैंने एम एस रंधावा की बुक बताई है, जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा। गढ़वाल शैली का मुख्य विषय क्या है, तो यहाँ पर गढ़वाल शैली का आपको मुख्य विषय आपको बताया ही कि यहाँ पर आपको देवी देवताओं के चित्र मिल जाएंगे, यहाँ पर पूजा करने के भी चित्र मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपके जो विषय हो जाएंगे कौन से हो जाएंगे, पुराणों के चित्र हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चित्रकार की, जो पहाड़ी शैली के जो चित्रकार हैं मौला राम, जिनके पिता क्या थे, मंगत राम थे, जो भी एक चित्रकार थे। यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पिता लिख लीजिए, यहाँ पर नहीं सही से दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे करके लिख लीजिए पिता, ठीक है। किसके पिता हैं ये, मौला राम के पिता हैं, मौला राम है, यहाँ पे मौल राम लिखा है चलिए तो यहाँ पर बता देते हैं क्या हो जाएगा आपका
मौलाराम। तो इनके पिता कौन से हो जाएंगे? मंगतराम हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी अब बात करते देखो फैमिली तो आप लोग जानते हैं, बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है, तो मौलाराम हो जाएंगे, बाकी इनके पिता कौन से हो जाएंगे? मंगतराम हो जाएंगे। तीसरा हम याद करेंगे कि यहाँ पर हरिदास, श्यामदास चलो याद कर लेना। ठीक है, हरिदास है, यहाँ पे हीरानंद। तो हरिदास का जो पुत्र था वो कौन था? हीरानंद था। हरिदास का पुत्र कौन था? हीरानंद था। और यहाँ पर आपने देखा मौलाराम जो मंगतराम। ठीक है, बाकी श्यामदास याद करिएगा। हीरानंद के बारे में बता देते हैं कि सर्वप्रथम गढ़वाल में चित्रकारी करती। अभी तक यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि हीरानंद, ठीक है, जो हीरानंद है, ठीक है, इन्होंने अभी तक किसी भी शैली में काम नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे अगर स्टार्टिंग से बात करें कि चित्रकारी जो करी थी वो कौन सी शैली में करी थी? गढ़वाल शैली में इन्होंने करी थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि तुलसीराम, यहाँ पर कौन कौन से चित्रकार है? तुलसीराम है, बालक राम है, आत्माराम है, ज्वालाराम है, मतलब सभी राम ही राम दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब तुलसीराम, बालक राम, आत्माराम, ज्वालाराम, चेतुशाह। तो चेतुशाह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बता देती हूँ कौन से चित्रकार आपको याद रखने हैं। चेतुशाह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। हरिदास, श्यामदास, मंगतराम, मौलाराम, मोस्ट इंपोर्टेंट है मौलाराम वाला, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जितना मैंने बता दिया है, बाकी इतना ज्यादा नहीं आता है यहाँ से चित्रकारों में। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जिनके बारे में आपको विशेषता मिल जाती है, जिनके बारे में पिक्चर्स मिल जाती है, वही चित्रकार अधिकतर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं मानकू है, जो मानकू भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मानकू जल्दी से बताइए कि कहाँ कहाँ पर आपको चित्रकार देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी शैली में, मतलब पहाड़ी शैली के कौन से ऐसे केंद्र हैं जिनमें मानकू का श्रेय जाता है, मतलब जिस केंद्र में उन्होंने काम किया है मानकू ने। और मानकू कौन था ये भी बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे बनारसी दास है। ठीक है, यहाँ पे दास है, दास आप 3 हो गए हैं, श्यामदास, हरिदास, बनारसी दास, तुलसीराम, बालकराम, आत्माराम, ज्वालाराम। ठीक है, बाकी चेतुशाह याद कर लीजिए, बाकी मौलाराम भी है, मंगतराम भी है, राम ही राम है। ठीक है, तो आप याद करिएगा। ठीक है, ये चीज तो हो गया आपका, जो चीज मैंने बताया है चित्रकार, आप उसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बताएंगे, पहले चलो ये चीज बता देते हैं कि हाँ, यहाँ पर और प्रभाव के बारे में बता देते हैं कि रोहेला प्रभाव के कारण यहाँ पे कजरी स्याही यानी कि स्याह कलम। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि स्याह कलम क्या होता है, जल्दी से बताइए। हाशियों में स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मोर, चकोर, नीलकंठ तथा तिब्बती कौवे का प्रमुखता से अंकन किया गया है। किसमें प्रमुखता से अंकन किया गया है? गढ़वाल शैली में। तो गढ़वाल शैली में आपको यहाँ पर आपको चित्र दिख जाएंगे, मोर का दिख जाएगा, यहाँ पर कौवे, तिब्बती कौवा। ठीक है, तो यहाँ पर चकोर एक पक्षी होता है, उसी के चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज तो हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी। सबसे पहले देखो ये चीज बता देते हैं, आपको पढ़ाया, आपको समझ में आया। ठीक है, आई होप कि समझ में आया ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बता देते हैं कि गढ़वाल शैली यानी कि गढ़वाल शैली से क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पर गढ़वाल शैली के जो विषय की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं किसमें मिल जाता है आपको? विषय संबंधी चित्र, मतलब विषय कह रही हूँ, गढ़वाल शैली से अगर हम यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में जो गढ़वाल शैली से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद करना है विषय। जो विषय आपको क्या मिल जाएगा? पुराणों से संबंधित यहाँ पर चित्र मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट आपको याद करना है कि यहाँ पर जो इसकी विशेषता है, स्त्री और पुरुषाकृतियों की विशेषता है, वो कौन सी हो जाएगी? आपका माथे पर चंदन टीका हो जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब हम तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो सबसे प्रमुख चित्रकार है तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर मौलाराम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुकुंदी लाल बैरिस्टर हैं, जो यहाँ पर उन्होंने गढ़वाल पेंटिंग, उनकी जो पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग में उन्होंने ये बताया है कि मौलाराम एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। लेकिन यहाँ पर MS रंधावा जो हैं, वो MS रंधावा यहाँ पर मुकुंदी लाल को, मतलब जो यहाँ पर मौलाराम को श्रेष्ठ कलाकार नहीं मानते थे। ठीक है, ये चीज जो आपको 4-5 पॉइंट बताए हैं, आप उसको अच्छे से लर्न करिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर। बाकी तो आप जानते हैं कि गढ़वाल शैली का जन्म याद करिएगा 17वीं शताब्दी। ठीक है, बाकी खोज करने का श्रेय, ठीक
ठीक है, तो ये याद करने का मुकुंदी लाल बैरिस्टर को जाता है यहाँ पर 1908 में। ठीक है, और यहाँ पर और कौन सा पॉइंट आपको याद करना है, बाकी यहाँ से कुछ नहीं याद करना है। चलिए, तो हाँ, किसके समान है प्रभाव। ठीक है, चलिए ये चीज तो आपका हो गया, बाकी तो मैंने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे गढ़वाल शैली का जन्म पूछा जाता है कि कौन सी शताब्दी में है, तो 17वीं शताब्दी में है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा जाता है कि मतलब गढ़वाल शैली का यानी कि जो प्रचार प्रसार करा था, यानी कि जो खोज करा था, वो किसने करा था, गढ़वाल शैली की खोज किसने करा था, मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने किया था। और कौन से सन में किया था, तो 1908 में किया था। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि गढ़वाल शैली का जो प्रभाव है तो किसके समान है, तो बिल्कुल कांगड़ा शैली के समान है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर यहाँ पर पूछता है कि यहाँ पर गढ़वाल शैली में किसका प्रभाव पड़ा है, तो पहाड़ी शैली में से ही है वो गुलेर शैली का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर जो चीज वो पॉइंट बता रही हूँ, जो 2 बार आपको पॉइंट्स बता दिए, उसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पे चित्रकार ही बताए दिए हैं, तो चित्रकार में आपको पता ही है कि मौला राम मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करिएगा। इनके पिता हैं जो मंगत राम है, ये भी याद करिएगा। बाकी जो हीरानंद है ये भी याद करिए, हीरानंद ने यहीं से ही कलाकारी अपनी शुरू करी थी, गढ़वाल शैली से ही शुरू करी थी। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे हरिदास और कौन से, चैतू शाह भी याद करिएगा। चैतू शाह मोस्ट इंपोर्टेंट है, मानकू। यहाँ पे चैतू शाह के चित्र देख लेते हैं कि यहाँ पर चैतू शाह के ही चित्र हैं। यादव स्त्रियों का जो अपहरण महादेव की सभा है, सती का तप है, राम लक्ष्मण का वन गमन है। ठीक है, ये चीज है, ये जितने भी आपको पिक्चर्स बताए हैं वो कौन से हो जाएंगे, चैतू शाह के हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो चित्र हैं, यानी कि गढ़वाल शैली के जो चित्र, मतलब गढ़वाल के जो चित्र बने हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर मौला राम के कौन कौन से हैं। गोवर्धन धारण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गोवर्धन धारण है, तो इसको याद करिएगा। गोवर्धन धारण, राष्ट्रीय संग्रहालय, आंख मिचौनी, सुनहरी। ठीक है, ये सब किसके चित्रकार हो जाएंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ, मानक कह रही हूँ, मौला राम। ठीक है, वैसे माही बना था इरेज करने की क्या जरूरत थी। चलिए, तो मौला राम है, याद रखिएगा मौला राम है, जो एक चित्रकार भी थे, कवि भी थे, साहित्यकार भी थे, यहाँ पर दार्शनिक भी थे और इवन यहाँ पे राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे राजा ललित शाह मौला राम के साथ, तो यानी कि ये जो चित्र है ये चित्रकार मौला राम ने नहीं बनाया है, ये सिर्फ ये जो 3 दिख रहे हैं, गोवर्धन धारण, आंख मिचौनी और सुनहरी, ये है मौला राम ने बनाया है। लेकिन राजा ललित शाह मौला राम के साथ ये नहीं बनाया है, ये यहाँ पे इसका चित्रकार का नाम नहीं है। देखो बहुत सारी आपको दिख जाएंगे, चित्र मिल जाएंगे जो यहाँ पर चित्रकारों के नाम मेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा किसी के पता ही नहीं चला है कि किसके चित्रकार किसके बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाम लिखा होता है तो पता लग जाता है किसका है। मस्तानी है, नायिका तथा चकोर है, महादेव व पार्वती। आपको यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पर प्रेम संबंधी यहाँ पर चित्र नहीं दिखेंगे। ठीक है, जैसे प्रेम संबंधी आपको कांगड़ा शैली में दिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर इतने नहीं दिखेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर महादेव व पार्वती। मौला राम, यहाँ पे फिर से आज मुझे क्या हो गया है, मतलब मौला राम को मैंने वो लिख ही दिया है, मौला राम। ठीक है, मौला राम देवी की पूजा करते हुए, जो मौला राम है यहाँ पर देवी की पूजा करते हुए दिखाए गए हैं। राधा कृष्ण दर्पण देखते हुए, जो कहाँ पर है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। बाकी ये अष्टदुर्गा, दशावतार, मयूर मुखी है और यहाँ पे वासक सज्जा नायिका। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो एक बार यहाँ पर बता देती हूँ कि गढ़वाल शैली में अगर यहाँ पर हम बात करते हैं चित्रकारों की, मतलब जो चित्रकार हैं, यहाँ पे बता देती हूँ जो गढ़वाल शैली से, देखो यहाँ पर आपको मैंने चित्र के बारे में यहाँ पर चित्रकार के बारे में बता दिया, जो आपको याद करना है सब बता दिए हैं, आप सब याद करिएगा। कौन कौन से, मौला राम हो गया, हीरानंद हो गए और यहाँ पे चैतू शाह और एक मानकू हो गए। ये जो 3-4 जो हैं आर्टिस्ट, बहुत ज्यादा एक मंगत राम है, ये भी बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चित्रों की, गढ़वाल शैली में अगर हम बात करते हैं चित्रों की, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उसको एक बार देख लीजिए कि आपको क्या याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले है गोवर्धन धारण जो है वो किसने बनाया है, मौला राम ने बनाया है। किसने बनाया है, मौला राम ने बनाया है। और ये कहां पर है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है।
आंख मिचौनी और सुनहरी भी किसका है? मौला राम का है। राजा ललित सेन मतलब ललित शाह है, मौला राम के साथ हैं। ये इनका चित्र में मतलब चित्रकार मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ से ये गढ़वाल का है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। मस्तानी हो गया नायिका तथा चकोर, महादेव पार्वती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मौला राम देवी की पूजा करते हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है। राधा कृष्ण दर्पण देखते हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कहां पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये जो राधा कृष्ण दर्पण देखते हुए कहां पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। और बाकी अष्टदुर्गा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दशावतार, बाकी इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो मैंने आपको बताया है तो आप बिल्कुल एकदम माइंड में फीड कर लीजिए। जो यहाँ पर चित्र आपको बताए हैं उसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ से आपको मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, ये भी पूरा पढ़ा दिया है कि रोहेला प्रभाव के कारण, रोहेला भी। इसके अलावा बता देती हूँ कि यहाँ पर मंडी, यहाँ पर देखा आपने, एक चीज और याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो चीज एग्जाम में पूछने वाली होती है, देखो क्या पूछा जाता है। पहाड़ी शैली के प्रमुख केंद्र, यहाँ पर आपको बसोली दिख जाएगा, गुलेर दिख जाएगा, कांगड़ा दिख जाएगा, चंबा दिख जाएगा, कुल्लू दिख जाएगा, गढ़वाल, मंडी, जम्मू। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख जाएंगे पुंछ शैली दिख जाएगी, और यहाँ पर मतलब जो है कौन सी, यहाँ पर रोहेला शैली। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है कि आपको नहीं भी बताऊं, तो इतना ज्यादा यहाँ से पूछे, यहाँ तक ही पढ़ाएंगे आपको मंडी और जम्मू। तो मंडी जम्मू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ही याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्लास खत्म होती है, और जाते जाते सारे स्टूडेंट लाइक करिएगा, बाकी शेयर तो नहीं करते हैं बस कोशिश करूंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कुछ खास स्टूडेंट हैं जो हो सकता है कि हाँ सब्सक्राइबर बढ़वा रहे हैं, उनके लिए तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ हमेशा। ठीक है, तो आपका देखो, आप लोग का ही सपोर्ट है, आप लोग सपोर्ट करते हैं तभी मुझे सच में सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब लोग के कमेंट्स आते हैं, सब लोग के लाइक आते हैं, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। कुछ गलत बातें हैं तो वो भी मैं उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ। देखो, अगर यहाँ पर कोई भी बुराई करता है, कोई भी अच्छाई कर सकता है, तो उसको मैं मानती हूँ, बिल्कुल हर चीज के लिए मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं किसी की बात का कोई बुरा नहीं मानती हूँ। ठीक है, चाहे कैसे भी, मैंने बहुत सारे मैसेज ऐसे देखे हैं, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं मानती हूँ। हो सकता है कि वो गलती हो, वो चीज बिल्कुल सुधारेंगे और बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है, जितना है आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे। मैं तो पूरा एकदम पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको एक बहुत एकदम आपको बहुत अच्छा मैटर मिले, और बहुत अच्छा आप उसको पढ़ें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ये नहीं कि सिर्फ मुझे कि हाँ कि मेरा वीडियो वायरल होना है और मैं खूब ऐसे करके पढ़ा रही हूँ कि कहीं से उठा के कोई चीज टॉपिक रख दिया, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल सीक्वेंस से चल रही हूँ कि बच्चों का कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है। जो आपको चीज को पढ़ा रही हूँ, बस ये है कि रेगुलरिटी बनाए और बिल्कुल एकदम नियम अनुसार पढ़ें। ठीक है, यहाँ पे 1-1 घंटे 2-2 घंटे, बहुत सारे, एक बार स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम कितने घंटे पढ़े तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, यहाँ पे घंटे से पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप बिल्कुल एकदम डेली पढ़ रहे हैं, अगर 3 घंटे पढ़ रहे हैं ना लगातार, डेली, एक भी दिन मिस नहीं करा है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज जरूरी है कि आप नियम अनुसार पढ़ें, मतलब डेली पढ़ें उसको। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। क्लास आपकी जो आपका पार्ट 2 रह गया था, मुगल शैली का पार्ट 2 है। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसमें हम मिलते हैं 10:30 पर। तो सारे स्टूडेंट बिल्कुल टाइम से ज्वाइन हो जाइए करिए। बहुत सारे स्टूडेंट 10:30 बजे वो 10:30 करीब 11 बजे ज्वाइन होते हैं, तो इतना लेट ज्वाइन ना हुआ करें। 10:30 बजे क्लास है तो 10:30 बजे ही ज्वाइन हुआ करें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं 10:30 प्रैक्टिस सेट के साथ, और सारे स्टूडेंट जाते जाते लाइक भी करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।